हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग मधुवस्ती एम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, सुबह का टाइम है और सारी दुकानें लगभग बंद हैं क्योंकि इस टाइम पे अंधेरा सा रहता है। और मैं सबसे पहले सुबह उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे घर के लॉक खोलने होते हैं। तो मैं बाहर आ गई हूँ और मैंने सोचा लाइए मैं आपको सुबह मॉर्निंग के बारे में कुछ दिखा दूँ। तो देखिए, ये मेरे सामने का व्यू है और ये देखिए आसमान इस तरह का है, ये कुछ इस तरह का। और मेरी मरकरी जो है वो भी जल रही है। तो मैंने सोचा कि सुबह उठ के मैं मॉर्निंग वॉक भी साथ के साथ कर लेती हूँ क्योंकि सुबह का टाइम होता है ना कि थोड़ा मॉर्निंग वॉक करना भी सेहत के लिए अच्छा होता है। थोड़ा बहुत घूमना टहलना भी सही रहता है सुबह सुबह। तो मैंने सोचा कि चलो मैं साथ के साथ थोड़ा बहुत टहल भी लेती हूँ, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। और थोड़ा सुबह जब बाहर आप निकलते हैं तो अच्छी ब्रीथिंग जब लेते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अब मैं अपने घर के अंदर आ गई हूँ क्योंकि कभी कभी जब मुझे मौका मिलता है तो मैं थोड़ा सा योगा ज़रूर करती हूँ क्योंकि मैं रामदेव जी को फॉलो करती हूँ। और ये अभी से नहीं है, लगभग मैं हाई स्कूल में जब पढ़ती थी तब से मैं उनके वीडियोस देखा करती थी। और मुझे लगता है कि ये जो भी मैं कर रही हूँ अनुलोम विलोम कपालभाति इस तरह के जो योगासन रहते हैं, जो भी बॉडी के लिए होता है, बहुत अच्छा होता है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ये दो जो मैं योगा करती हूँ अनुलोम विलोम कपालभाति और थोड़ा बहुत हाथ पैरों में एक्टिविटी करना, ये आप ज़रूर करिएगा। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि इन्हेलर जो हम लेते अंदर से सांस लेते हैं और फिर बाहर निकालते हैं, इससे जो हमारे अंदर के जितने बॉडी पार्ट्स हैं शायद वो फिट रहते हैं, थोड़ा बहुत ऐसा मुझे फील होता है। और योगा तो हमारे बहुत प्राचीन समय से ही लोग करते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस भगदड़ बड़ी भरी ज़िंदगी में ना कि सुबह से शुरू हो जाती है, रात तक चलती रहती है, तो हम लोगों को अपनी बॉडी के लिए थोड़ा बहुत इस तरह का योगासन ज़रूर करना चाहिए जो हमारी फ़िटनेस के लिए भी अच्छा है और हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा रहता है। तो जब भी आपको टाइम मिले, चाहे वो कोई भी टाइम हो, आप थोड़ा बहुत इस तरह की एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा क्योंकि इसको करने से ना बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है। अभी मैं देखिए, अब इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि सुबह सुबह जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं तो उनके लिए प्रिपरेशन करना रहता है। तो इधर मेरा दूध एक साइड में बॉईल हो रहा है, चाय मेरी बन रही है। अब मैंने सारी सब्जियां कट कर ली हैं जो मुझे बच्चे को लंच में देनी है सब्जी। और मेरा आटा रेडी हो रहा है और सब्जी मेरी बन रही है क्योंकि मैं सुबह लगभग बच्चे को सजेस्ट करती हूँ कि पराठे या रोटी या पूड़ी कुछ ऐसे दूँ क्योंकि बच्चे आजकल के हैं ना खाने में बहुत ज़्यादा वो रहते हैं कि उनको खाना पसंद नहीं होता है। तो मैं ये मैगी वैगी ये इस तरह के खाने को अवॉइड करती हूँ। तो मैं उन्हें आलू की सब्ज़ी, पराठे या अदर सब्जियाँ जो भी हैं, लेकिन साथ में रोटी पराठा कुछ देना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे कुछ भी खाएं ना, लेकिन तब भी उनके लिए जो है खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं बच्चों के लिए सुबह सुबह लंच रेडी कर रही हूँ। तो मेरा ये देखिए लंच रेडी हो रहा है। इस तरह से मैं सब्ज़ी बना लूँगी और पराठे के बच्चे ना जब दोपहर में खाते हैं तो कम से कम उनको थोड़ा सा अच्छा सा खाना होना चाहिए जिससे उनका पेट अच्छे से भर जाए। तो ये मैंने लंच के साथ साथ बच्चे के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया है। ये मेरे चने हैं और ये मेरा सेब है, एप्पल कट किया है और मैंने चने में इस तरह से सैलेड बना के दिया है बच्चों को नींबू वगैरह डाल के। तो बच्चे थोड़ा अच्छे से खा लेते हैं, भले ही वो एक दो चम्मच ही खाएं, लेकिन होता है ना कि बच्चों को थोड़ा बहुत हल्दी देना बहुत ज़रूरी होता है।
साथ ही साथ आप देखिए मेरे पराठे भी बन रहे हैं। अभी बच्चा रेडी हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा तो मैं उसको ये खाने के लिए दूंगी। और पराठे मैंने उसकी टिफ़िन के लिए बना के रेडी कर दिए हैं। अब मैं साथ के साथ अपने किचन को भी साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि फिर होता है ना कि साथ ही साथ साफ़ करते रहो, फिर हमको एकदम से साफ़ नहीं करना पड़ता है, ना ही कोई प्रेशर रहता है। तो मैं अपने खाने के साथ साथ अपने किचन को इसी तरह से बराबर पोंछती रहती हूँ। और अब मैं अपनी छत पे आ गई हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे सुबह सुबह वाटरिंग करना पड़ता है ना पानी में। तो मैंने सोचा लाइए आपको अपनी बेल दिखा दूँ जिसमें येलो येलो से फूल खिले हुए हैं। और सुबह सुबह ये देखिए कितने अच्छे लगते हैं। देखिए ग्रीन ग्रीन सा है पौधा और उसमें येलो, क्योंकि मुझे तो पता ही है आपको कि मुझे पेड़ पौधों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो मैं जब भी जाती हूँ तो थोड़ी देर ज़रूर इनके साथ टाइम बिताती हूँ। और ये देखिए मेरे जीने के पास जो मैंने अपने आंगन के जाल में इस तरह से हैंगिंग प्लांट लटकाए हुए हैं। देखिए इनकी स्ट्रेंथ कितनी अच्छी सी है। ये देखिए मुझे तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी रात का टाइम हो गया है और मैंने देखिए इस तरह से फ्लेक्सिबल ड्रेस पहन ली है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अभी भी गर्मी परवान पे है, गर्मी में कोई भी राहत नहीं है। तो बड़ी उलझन सी शाम को हुआ करती है। तो मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली है, क्योंकि अभी मुझको खाना रेडी करना है। और मैं आज ना सिंपल सा ही बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं है मेरा। और आज मेरे बेटी की तबीयत नहीं सही है, तो आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वजह से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो मेरा आज कुछ भी शूट करने का ज़्यादा मन नहीं किया। दोपहर मेरी ऐसे ही निकल गई, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे इस टाइम थोड़ा सा परेशान है। फीवर इस तरह की समस्याएं इस टाइम बच्चों के साथ चल रही हैं। तो मेरा बच्चा आज बहुत ज़्यादा परेशान है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी स्कूल में ही। तो फिर जाहिर सी बात है कि जब बच्चे परेशान होते हैं तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो मैं सोचा कि चलो आज मैं कुछ सिंपल सा बना लेती हूँ, जो बच्चों का मन होगा वही मैं हल्का फुल्का सा कुछ किचन में जाके रेडी करूँगी। बाकी तो अभी मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा है। क्या हाँ क्या कर रहे हो क्या? हाँ चलो कर लो। तो फिर मैं अभी जाऊँगी किचन में, कुछ प्रिपरेशन करूँगी खाने की, तब तक हस्बैंड आ जाएंगे। और वैसे भी कभी कभी मन अजीब सा रहता है, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो अभी देखिए मैं क्या करती हूँ। और बच्चों के एग्ज़ाम तो इस टाइम लगभग सभी बच्चों के चल रहे हैं, तो इस वजह से बच्चों में प्रेशर भी ज़्यादा रहता है। लेकिन कोई नहीं, वो तो सब चलता रहता है। ऐसे ही बच्चे धीरे धीरे सीख जाते हैं सारा कुछ अपने आप को करना। तो फिर मैं चल रही हूँ किचन में, कुछ खाना वाना बना लेती हूँ रात। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और मैं अपनी सब्जियाँ कट कर रही हूँ। और मैं कुछ भी नहीं, आज सिंपल सा तहरी बनाऊँगी रात में खाने में। तो मैं उसी के लिए सब्जियाँ वगैरह कट कर रही हूँ, मेरे आलू वगैरह छिल गए हैं, क्योंकि मैं प्रिपेयर कर लूँगी सारी चीज़ें, फिर उसके बाद मैं जो भी होगा बनाऊँगी। तो मेरी सब्जियां कट हुई हैं, इसमें आलू है, टमाटर, प्याज है, चने की दाल है, हरी धनिया है। तो ये मैंने सारी सब्जियां कट कर ली हैं। सारी सब्जियां इस तरह से लेकिन तहड़ी में इसी तरह की कट की हुई सब्जियां अच्छी लगती हैं। फिर मैं अब देखिए तहड़ी बनाने की प्रिपरेशन करने जा रही हूँ। तो मेरा ऑयल मैंने कुकर में डाल दिया है, ऑयल हीट हो रहा है। सिंपल सी है, इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, सबको पता है। सिंपल है, तो कुछ नहीं करने का मन होता है तो लगभग महिलाएं हैं यही दो आइटम ज़्यादा बनाना पसंद करती हैं, खिचड़ी ये तहरी। तो वही मेरी देखिए प्रिपेयर हो रही है। इस तरह से मैं सारे मसाले भून लूँगी, जैसे सिंपल सी बनती है ना वैसे ही, कोई ख़ास नहीं है इसमें जो कुछ दिखाने जैसा है। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ जो भी मैं करूँ तो शेयर करती रहूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ।
तो जब भी मसाले मेरे रेडी हो जाएंगे तो मैं इसमें नमक डाल दूँगी, क्योंकि नमक से जो है मसाले बहुत अच्छे से और जल्दी हो जाते हैं, जो मैं लगभग हर वीडियो में अपने यही करती हूँ। और फिर मैं सारी वेजिटेबल्स इसमें डाल दूँगी इस तरह से। फिर इसमें राइस जाएंगे, चने की दाल, राइस, ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैं कढ़ी को रेडी कर लूँगी। चावल मेरे धुले रखे हैं ऑलरेडी पहले से ही। मैं जा रही हूँ कढ़ी रेडी कर लूँगी। मेरी तहरी मैंने मिक्स कर दिया है, अब बस कुछ नहीं, इसमें पानी डाल के बस ढक देना है। और इसमें कुछ ऐसा खास नहीं होता है कि जो बहुत ज़्यादा है कि इस तरह की चीज़ें दिखानी ही रहती हैं। तो फिर मैंने ढक दिया है इस तरह से। तो अभी मेरी तहरी बनके रेडी हो रही है, क्योंकि मैंने आज तहरी बनाई है। बता रहे थे आपसे ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं है, तो मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया आप लोगों को, सिंपल सा बस तहरी ही बनना था। मैं अपने रूम में चलूँगी, देखूँगी वहाँ पे बच्चों ने बिस्तर की क्या दशा की हो, उसको सही कर। अपने कमरे में आ गए हूँ, देखिए ये सब बिस्तर चादर सब बच्चे क्या दशा बना देते हैं। अभी मैं इसको फटाफट से सही करूँगी। तो मेरी चादर बिस्तर सब रेडी हो गया है। अभी लगभग रात के 7:10 हुआ है और अब मैं बच्चों को बिठाऊंगी, क्योंकि मेरे सारे जब काम फिनिश हो जाते हैं तो मैं अपने बच्चों को बिठाती हूँ, दोनों बच्चों को। फिर मैं पढ़ाने का काम करती हूँ, क्योंकि जब तक खुद से नहीं पढ़ाओगे ना तो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं थोड़ी देर बच्चों को लगभग 1 या 1.5 घंटा बिठाऊंगी पढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद नहीं तो बच्चे ना जब तक खुद ना सब घर के लोग सो जाएं तब तक बच्चे सोते नहीं हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी बच्चों को बिस्तर पे लिटा दूं, जिससे कि वो जल्दी से सो जाएं। तो अभी रात के लगभग 9:30 का टाइम हो गया है और मेरा खाना पीना सब हो गया है। और बच्चा क्या खा रहा है? मूंगफली। ये देखिए पीनट्स। मूंगफली अभी से इतनी करारी करारी आने लगी हैं, जैसे बहुत ज़्यादा जब ठंडी नहीं होती है तब आती हैं। तो ये देखिए सब मूंगफली एंजॉय कर रहे हैं इतनी रात में। और मैं अपनी वीडियो का बहुत करारी करारी मूंगफली आने लगी हैं। तो अभी मैं अपने वीडियो का एंड यहीं करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।